हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो आपके सपनों को एक नई उड़ान देने वाली है। एक ऐसी सोच जो आपको जल्द ही श्री भगवान या वासुदेव के जो चरण कमल है उनमें आश्रय प्रदान करने वाली है। इसी सोच के साथ मैं हूं आपका अपना प्रेम और स्वागत करता हूं आपका वासुदेव प्लस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा था रेडोक्स अभिक्रिया के प्रकार, और पिछले वीडियो में मैं रेडोक्स अभिक्रिया के 2 प्रकार समझा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लेट हो गए शायद थोड़ा सा, तो जल्दी से जाइए और पिछले वाला वीडियो अच्छे से देखिए। अब चलते हैं बच्चों इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बात कहूंगा आपसे, और वो बात क्या है सुनिए। कि ये वीडियो तो स्टार्ट करेंगे बाद में, उससे पहले आप एक काम कर लो ना छोटा सा। ये जो वीडियो आ रहा है ना, इसके नीचे आ रहा होगा वासुदेव प्लस, और उसके सामने बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, ब्लैक ब्लैक में, और उसको आप टिप कर दो ऐसे बस। और उसके पास जो घंटा है ना, उसको आप प्रेस कर दो, और फिर आप ऑल पे क्लिक कर देना, और नीचे जो शेयर का बटन है ना, उस पे क्लिक करके अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। इतना छोटा सा काम आपको करना है। इससे पता है क्या होगा? इससे क्या होगा कि वासुदेव प्लस के चैनल की थोड़ी ग्रोथ होगी। उसकी ग्रोथ है तो थोड़ी हमारी ग्रोथ हो जाएगी, हमारी ग्रोथ है तो हम सब मिलकर आश्रय लेंगे फिर वासुदेव का। और जब हमें वासुदेव का आश्रय मिल जाएगा ना बेटा, तो हम शायद उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो आप भी चाहते हैं कि हम उन्नति की ओर जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब आ जाओ, पढ़ाते हैं आगे रेडोक्स अभिक्रिया के प्रकार। 2 प्रकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टोटल 4 प्रकार की थी। आज तीसरे नंबर प्रकार की मैं व्याख्या करता हूं। रेडोक्स अभिक्रिया के प्रकार का 3 नंबर क्या है? और वो है बेटा विषमानुपातन। विषमानुपातन, विषमानुपातन है रेडोक्स अभिक्रिया। रेडोक्स अभिक्रिया, इसका एक नाम और है बेटा, इसका एक नाम और है, वो भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो हम तो थोड़ा अवेयर रहे ना उसके लिए। और करके बेटा मैंने लिखा है क्या? असमानुपातन। असमानुपातन, असमानुपातन अभिक्रिया, या रेडोक्स अभिक्रिया कहो तो और अच्छी बात है, रेडोक्स अभिक्रिया। अब पता है बेटा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे पहले हमें समझना क्या है वो समझिए, क्योंकि पहले ये पता होना चाहिए ना कि समझना क्या है। अगर ये बात जिस दिन आप समझ गए तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि विसमानुपातन या असमानुपातन, या इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं, यह एक्चुअल में होता क्या है, उसको अपन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सुनिए फिर। अब मैंने क्या कहा बेटा, एक ही तत्व का क्या हो जाए? सुनिए अच्छे से। एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो जाए, ऑक्सीकरण, और उसी तत्व का क्या हो जाए? अपचयन हो जाए, अपचयन हो जाए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन कहेंगे असमानुपातन या विसमानुपातन रेडोक्स अभिक्रिया। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आता बेटा। अगर इतना ही आसान होता सब कुछ समझना, तो क्या इस दुनिया में 150 करोड़ जो लोग हैं उनमें समझदार आप 100 करोड़ तो मानते होगे? 100 करोड़ लोग तो जान सकते थे ना कि वासुदेव है क्या, श्री कृष्ण भगवान है क्या, लेकिन फिर भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं। अगर समझना चाहते हैं तो वो उनके भौतिक दर्शन करना चाहते हैं, उनको साक्षात देखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा छोटी सी बेटा, श्री भगवान वासुदेव ने स्वयं एक बात कही है, नाहम प्रकाशे सर्वस्य। मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं,
मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं हर व्यक्ति को मिल जाऊं, ऐसा नहीं हूं मैं किनको मिलता हूं? जो मेरी पूजा करते हैं मैं उनको भी नहीं मिलता, जो मेरे चरण कमलों में आश्रय लेना चाहते हैं, जो मेरे चरणों में आश्रय लेना चाहते हैं, मैं उनको मिलता हूं। लाखों साल तक लोग लगे रहते हैं उनको पाने में, उनकी भक्ति में, ऐसे ही नहीं मिलता मैं। जो लोग मेरे चरण कमलों में आना चाहते हैं मैं उनको तुरंत ही मिल जाता हूं। ना हम प्रकाशे सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं। ठीक उसी प्रकार जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था बेटा, तो क्या श्री कृष्ण नहीं थे वहां पे? अरे वहां पे असंख्य लोग थे, असंख्य लोगों में से केवल अर्जुन ने पहचाना कि ये भगवान है, यही है भाग्य विधाता, यही है ब्रह्मांड के रचयिता। क्या द्रोणाचार्य नहीं समझ सकता था? क्या भीष्म नहीं समझ सकता था? क्या दुर्योधन नहीं समझ सकता था? कर्ण भी थोड़ा समझा था, लेकिन सब लोग तो नहीं समझे थे ना। सब कौरव नहीं समझ सके थे कि ये एक्चुअल में है क्या। तभी तो भगवान ने कहा है कि सब लोग मुझे नहीं समझ सकते हैं, सब लोगों को मैं समझ आ ही नहीं सकता हूं। ठीक उसी प्रकार बेटा केमिस्ट्री है। अगर आप इसकी शरण में जाना चाहोगे, इसके चरणों में जाना चाहोगे, तो आपको ना ऐसे 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 समझ में आएगी, चुटकियों में समझ में आती है। लाइन टू लाइन जीवन जैसे चलता है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे यहां कॉन्सेप्ट चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो कोई अपवाद नहीं होता है, सबका प्रमाण होता है, सबका रीजन होता है। आ रही बात समझ में? तो यहां अप्लाई करना होता है। तो सुनो, जब एक ही तत्व, तत्व एक ही रहेगा, तत्व समान रहेंगे, उसका ही तो ऑक्सीकरण होगा और उसका ही क्या होगा, अपचयन। कह देना भी समानुपातन हुआ है। सर एग्जाम्पल से समझे इसको, तो बेटा देख, बिना एग्जाम्पल तो मैं खुद भी बात नहीं करता हूं। एग्जाम्पल है बेटा, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, और मान लीजिए ये टूटा बेटा किसमें, H2O प्लस हाफ O2 में टूटा। बैलेंस कर दिया मैंने। अब अगर इनके ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो हाइड्रोजन पे तो प्लस का 1, और पता है बेटा ऑक्सीजन पे -1, क्योंकि यहां प्रोक्साइड की फॉर्म में है। यहां हाइड्रोजन पे प्लस का 1, यहां ऑक्सीजन पे माइनस का, क्योंकि यहां ऑक्साइड की फॉर्म में। लेकिन यहां कहूं 2 से 2 कैंसिल, कितना परमाणु बचा, 1। और परमाणु अवस्था एकल अवस्था में कितना होता है, 0। अब ध्यान से समझ बात को, जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझ। ऑक्सीजन -1 से -2 में गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1 से कहा गया -2 में, तो यहां क्या हुआ, कमी हो रही है ना बेटा, कमी हो रही है, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। लेकिन मैं कहूं -1 से कहां चला गया बेटा, 0 में चला गया, तो 0 में चला जाएगा तो क्या होगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो मैं एक छोटी सी बात कहूं बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। क्या समझना है, इधर देख, इधर देख। ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन -2 में गया तो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन चला गया 0 में, तो यहां हुआ ऑक्सीडेशन। अब एक छोटी सी बात बता, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन, तो एक ही तत्व का हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, क्या कहलाएगा, विसमानुपातन अभिक्रिया कहलाने वाली है। ये कॉन्सेप्ट तुझे बनाना है, बस जल्दी से इसको नोट कर, फिर अपन आगे एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। चले आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा तेरे पास Cl2 प्लस NaOH, क्लोरीन है, और कौन है बेटा, सोडियम है, हाइड्रोक्साइड तेरे पास रहने वाला है। अब सुन, कंडीशन लगा रहा हूं, कोल्ड है, प्लस में कंसंट्रेट है, कोल्ड है, प्लस में क्या है, कंसंट्रेट है। अब यहां इसके 3 मोल काम आते हैं, यहां इसके 6 मोल काम आते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं वो सुनो, ये मिलकर बनाते हैं NaCl, ये मिलकर बनाते हैं NaClO3, और ये मिलकर बना देते हैं H2O। चलेगा, मोलों की संख्या छोड़ो, बैलेंस करते रहेंगे।
ठीक है, करना है क्या, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अपन को सीखना है सिर्फ असमानुपातन। अब देखो यहां समपारमाणवीय है, 0 हो गया। सोडियम का प्लस का 1, हाइड्रोजन का प्लस का 1, इस हिसाब से ऑक्सीजन का -2। सोडियम का प्लस का 1, क्लोरीन का माइनस का 1, सोडियम का प्लस का 1, क्लोरीन का प्लस का 5, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ये लो, अब पहचान बेटा, पहचान। क्लोरीन देख, क्लोरीन 0 से और कहा गया है -1, मतलब घटा है, और घटा है तो क्या होता है, अपचयन होता है। क्लोरीन 0 से बेटा कहां भी गया है +5, बढ़ा है तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ये ले, अरे हाँ कि ना बेटा, तो क्लोरीन का ही अपचयन, क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा, असमानुपातन, क्योंकि एक ही तत्व का हो रहा है। बोल ठीक कहा कि नहीं कहा मैंने, बना जल्दी से इसको, फिर क्या सोचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सुन। नेक्स्ट अगर बात करें तो Cl2 तो बेटा अब भी है, NaOH अब भी है, लेकिन अब है कोल्ड, तो अब भी है लेकिन अब है डाइल्यूट में। पहले कंसंट्रेट था, अब डाइल्यूट ले लिया, तनु ले लिया। अब क्या बनाता है वो सुनो, अब बनाता है ये NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। अब इसका ज्ञात करना है, और देख बेटा यहां Cl का फिर से 0, यहां प्लस का तो 1, माइनस का 2, प्लस का 1, यहां Cl का -1, Na का +1, यहां प्लस का 1, माइनस का 2, इस हिसाब से इसके पास आएगा प्लस का 1, प्लस का 1, माइनस का 2। Cl को पकड़ बेटा, पहले 0 से -1 कम हुआ है अपचयन, बोल है कि नहीं है। फिर इधर आ जा, इधर आएगा तो बेटा पता है क्या होगा, Cl +1 में बढ़ा है 0 से +1, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। मतलब सीधी बात कहूं क्या बेटा, Cl का ही ऑक्सीकरण और Cl का ही अपचयन क्या कहलाएगा भाई साहब, विषमीकरण कहलाएगा, या क्या कहलाएगा आपको, विषमानुपातन कहलाएगा। अब मैंने एक शब्द और बोला है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, असमानुपातन का एक नाम और होता है, और वो नाम होता है बेटा विषमीकरण नाम होता है, विषमीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये नाम हो गया। अब सीखने वाली बात क्या है उसको समझना है बेटा, ध्यान से समझना है आपको। इस एग्जांपल में आपने एक चीज समझो, यहां ऑक्सीजन का ही रिडक्शन और ऑक्सीजन का ही अपचयन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है वो समझो। ऑक्सीजन को अगर मैं आधार बनाऊं, किसको आधार बनाऊं, ऑक्सीजन को, तो -1, -2 और 0, तो ये वाला तो LHS हो गया और ये वाला RHS हो गया। सीखना है भी जो समझाना चाह रहा हूं। अब 3 ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन की है। सर ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, क्योंकि विषमानुपातन ऑक्सीजन का हो रहा है। तो इनमें सबसे कम कौन है, -2, तो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अधिक 0, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों को जोड़ना है। ये क्या है फिर, शायद मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, निम्नतम, उच्चतम, मध्यवर्ती। तो सबसे पहले LHS में लिखूं, तो LHS पता है क्या होता है बेटा, LHS क्या होता है वो समझे। LHS है मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लो, जहां भी ऐसा फॉर्मेट आ जाए कह देना वहां क्या होने वाला है, वहां होने वाला है क्या बेटा, विषमीकरण होने वाला है, विषमानुपातन होने वाला है। मतलब LHS में तो मध्यवर्ती मिलेगी और RHS में निम्नतम भी और उच्चतम भी। अप्लाई करते हैं बेटा, एक बार देख, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। क्लोरीन का देख, ये तो 0, -1 और प्लस का 5,
तो सुन, सबसे ज्यादा कोण +5, निम्नतम कोण -1, निम्नतम प्लस उच्चतम ये मध्यवर्ती। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इधर देख, 0 -1 +1, सर्वाधिक है +1, तो ये क्या होगी? उच्चतम। माइनस वाला है 0 से तो कम ही है, निम्नतम, ये क्या होगी? मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो एलएचएस में तो हमेशा क्या मिलेगी? मध्यवर्ती, और आरएचएस में क्या मिलेगी? उच्चतम और निम्नतम। ऐसा होता है तो आप कह देना विषमीकरण होने वाला है। क्या होने वाला है? विषमीकरण। दोबारा बोल रहा हूं, एलएचएस में मध्यवर्ती, आरएचएस में निम्नतम उच्चतम मिल जाए तो आप कह देना विषमीकरण या विषमानुपातन हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए, जल्दी से इसको नोट कर, बहुत काम की बात लिखवाई है मैंने, बहुत ही काम की बात है बेटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विषमीकरण को दर्शाती है? ठीक है, लिखता हूं कुछ अभिक्रियाएं, देखना अच्छे से। AgCl प्लस HNO3 बनाएंगे AgNO3 प्लस HCl। नेक्स्ट बेटा B, NaOH कर लो, Cl 2 मोल है, H2SO4 2Na2SO4 प्लस 2HCl। तीसरा है बेटा C है Cl2 प्लस में 2OH माइनस, ये बना रहे हैं ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ये कुछ बना। और D मैंने लिखा है सभी, ऑल ऑफ दीज। इनमें से अब पता है बेटा क्या छांटना है आपको? विषमीकरण छांटना है। और विषमीकरण छांटना है तो क्या करना है? इन सभी में आपको देखना पड़ेगा रेडॉक्स है कि नहीं है, तो कौन से तत्व का हो रहा है, और जब एक ही तत्व का हो जाएगा तो कह देंगे। नीचे चलने अपन, इसका ऑक्सीकरण अंक 0, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का यहां आएगा बेटा +1, ऑक्सीजन का -2, यहां -1, यहां +1 और ऑक्सीजन का -2। क्लोरीन देखो आप, यहां से यहां क्लोरीन, यहां से यहां गया, सॉरी यहां से यहां गया, बढ़ा है कि घटा है? ये तो बढ़ा है भाई, +1 में पहुंचा है। क्लोरीन यहां से और यहां आया, घटा है, घटा है तो अपचयन, और बढ़ा है तो ऑक्सीकरण। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है? अपचयन भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि विषमीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बना कि नहीं बना? बिल्कुल, तो यही आंसर आएगा इसका। बाकी दो को आप निकाल के देखे, इन दोनों में रेडॉक्स ही नहीं है, रेडॉक्स है ही नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है वो सुनो, निम्न में से असमानुपातन का उदाहरण है। किसका उदाहरण बनाना है आपको? असमानुपातन का उदाहरण बनाना है। तो सुनो पहला ऑप्शन बेटा, H3PO3 4 मोल, PH3 प्लस H3PO4 बना दिया ऐसे ही, बस जो मन किया मैंने वो मैंने बना दिया मेरा। नेक्स्ट क्या है बेटा वो सुनो, B अपने पास है बेटा Cl2 प्लस में 2OH माइनस कन्वर्ट हुआ Cl माइनस में प्लस ClO माइनस में प्लस H2O। नेक्स्ट है बेटा अपने पास Cu2O 2 मोल ले लो, 2 मोल। ठीक है, ये क्या बनाएगा सुनो, Cu प्लस बना रहा है 2H प्लस, Cu प्लस बना रहा है Cu और 2H2O, ये बना रहा है कुछ। और D हमने लिखा है कि D अपने पास है सभी। अब आपको छांटना है।
अब आपको छांटना है कि विस्मीकरण हो किस में रहा है, असमानुपातन हो किस में रहा है। तो मेरी बात सुन बेटा, यहां फास्फोरस का पता है कितना है, यहाँ 3 3 9, प्लस का कितना है 3 2 6, 3 प्लस का 3 है। यहां फास्फोरस का कितना है माइनस का 3, यहां फास्फोरस का है प्लस का 5। तो यहां से यहां जब आया ना तो घटा है, घटा है तो क्या हो गया रिडक्शन, यहां से यहां बढ़ा है ऑक्सीडेशन। तो मतलब फास्फोरस का अपचयन भी, फास्फोरस का ऑक्सीकरण भी विस्मीकरण असमानुपातन का एग्जाम्पल। ये थोड़ी देर पहले तो समझाया था, 0 होता है, यहां -1 होता है और यहां प्लस का 1 होता है। तो 0 से -1 तो घट गया अपचयन, 0 से +1 में बढ़ गया ऑक्सीकरण। तो यहां क्लोरीन का भी क्या हो रहा है असमानुपातन। कॉपर पे आ जाओ बेटा, कॉपर इधर देखेंगे तो कॉपर यहां कितना है, यहां +1 में है, किसमें है +1 में, जबकि यहां +2 में और यहां 0 में। अगर +1 से +2 में आएगा तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर ये यहां से यहां 0 में जाएगा तो क्या होगा अपचयन। तो ये तीनों के तीनों दर्शा रहे हैं क्या कि यहां फास्फोरस का विस्मीकरण, यहां क्लोरीन का विस्मीकरण और यहां कॉपर का विस्मीकरण या असमानुपातन हो रहा है। तो आंसर किसको मार्क करोगे आप, सभी को मार्क आपको करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना बेटा, चलेगा आगे। अब देखो समानुपातन पड़ता है, ये असमानुपातन हो गया। समानुपातन में क्या करना है, नेक्स्ट जो 4 नंबर रिएक्शन उसकी बात कर रहा हूं बेटा। 4 नंबर आपके अपने पास है समानुपातन। समानुपातन है रेडोक्स अभिक्रिया, रेडोक्स अभिक्रिया। अब ऐसे नहीं लग रहा कि वो तो असमानुपातन है, ये समानुपातन है, तो उसके जस्ट ठीक विपरीत हो जाएगी। तो मैं एक लाइन लिख भी दूंगा, क्या लिखूंगा पता है, असमानुपातन के, असमानुपातन के ठीक क्या हो जाएगी, ठीक क्या हो जाएगी बेटा, विपरीत, विपरीत हो जाएगी। उसके ठीक विपरीत करना है। सर कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा, सर हमें कैसे अंदाजा होगा इसका। अंदाज तो लगाना पड़ता है, वो गाना नहीं है, तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करता है, तो अंदाज लगाना पड़ता है। जैसे आप लगाते हो ना कि यार ये लड़की तो मेरी तरफ देखती है, ये तो मुझे चाहती है, यार ये लड़की ना मुझे बार बार मुड़ मुड़ के देखती है, शायद इसको मुझसे प्यार हो गया है। ये अंदाज तो लगा रहा है, जबकि वो देख रही है आपकी शकल को कितनी बदसूरत है। आ रही बात समझ में। लेकिन अपन तो धारणा बना लेते हैं बेटा। जैसे स्कूलों में नहीं होता था पहले, पता है क्या होता था कि एक लड़की है, वो अच्छी है, मतलब सुंदर दिखने वाली है, और एक लड़कों का ग्रुप है। किसी दिन लड़की के पास ना पेन खत्म हो गया, पेंसिल खत्म होगी, जो भी उस काम कर यूज करती थी वो खत्म हो गया। उसने क्या किया, किसी लड़के से पेंसिल मांग ली। अब लड़की का कोई उद्देश्य है ही नहीं कि लड़के से कुछ इश्क विस्क किया जाए, लेकिन लड़का रातों में जाग के और ख्वाब बुन रहा है कि कल उसने मेरे से पेन मांगा, शायद उसको मुझसे मोहब्बत है, शायद उसको मुझसे इश्क हो गया है। ये बेवजह की धारणाएं बना ली, बेवजह का अंदाज लगा लिया, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ है भी नहीं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये प्रकृति पता नहीं ऐसे बनी है, ऐसे बनी है, ऐसे बनी, अंदाज लगा लिया। लेकिन मेरे जैसे जो आस्तिक हैं, जो भगवान पे भरोसा करते हैं, वो तो यही कहेंगे कि भगवान है। ये सब जो ब्रह्मांड है इसमें कण कण भगवान द्वारा रचा गया है, तो अंदाज हो गया। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे ठीक विपरीत सोचते हैं। तो समानुपातन क्या होता है, असमानुपातन के ठीक विपरीत ये हमने अंदाजा लगा लिया। अब अंदाजा कैसे लगा, सुनो, अंदाजा ऐसे लगा कि यहां तो क्या रहेगा, उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर किसके होगा बेटा, मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। सर असमानुपातन में तो ये पहले आया था, अब तो ये पहले आ गया, तो क्या दिक्कत हो रही। उल्टा ही तो करना है, पहले मध्यवर्ती एलएचएस में था, अब आरएचएस में ले आए, पहले ये दोनों आरएचएस में थे, अब एलएचएस में ले आए। मतलब रिएक्शन का भी उल्टा कर दो आप, और रिएक्शन का उल्टा करोगे तो H2O प्लस हाफ O2 और कन्वर्ट होगा H2O2 में। अब ये स्थिति आई बेटा, तो सुन, यहां ऑक्सीजन का -2, यहां 0 और यहां -1। तो सुन, सबसे उच्चतम कौन सी है, 0 है।
सबसे निम्नतम -2, मध्यवर्ती -1, इसको फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल समानुपातन का एग्जाम्पल बन गया। क्या सोचना है? सोच मत, सीटी मार सीटी मार सीटी मार सीटी मार, ऐसे करना है। अरे क्लियर है क्या बेटा? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये थे बेटा अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया के 4 प्रकार, जिनको मैंने 2 वीडियो में अच्छे से समझाया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जो मैं बोलता हूं उन बातों पे गौर किया करें, क्योंकि मेरे बोलने में ही मेरा समझाना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगा, वासुदेव वासुदेव कहते रहा करो और वासुदेव के चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। बेल आइकन को हिट किया करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। साथ ही साथ राधा 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 नाम का जाप किया करो, क्योंकि राधा नाम ऐसा है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक बात और बताऊं आपको, छोटी सी बात है। भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा बनना बहुत आसान है। जैसे मैं नटखट था, आप भी नटखट बन सकते हैं। मैं माखन चोर था, आप भी चोर बन सकते हैं। मैंने लड़ाइयां लड़ी, आप भी लड़ सकते हैं। मैं सांवला हूं, आप भी सांवले हो सकते हैं। तो मेरे जैसा बनना शायद थोड़ा आसान है, लेकिन राधा जैसा बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई राधा जैसा बन ही नहीं सकता, कोई राधा जैसा प्रेम कर ही नहीं सकता, कोई राधा जैसी छवि बना ही नहीं सकता। तभी तो सब कहते हैं कि राधा नाम में एक ऐसी ताकत बन चुकी है, राधा नाम एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको लेने से स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात कर रहा हूं जिसके श्री कृष्ण अवतार है। मैं त्रिलोकी के नाथ की बात कर रहा था। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाए हमारे ऊपर, जब उनके चरण कमलों का आशीर्वाद हमको मिल जाए, तो फिर अपनी तो बल्ले बल्ले है, क्या एम्स, हम देश चला लें। समझ रहे हो बात को? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप राधा राधा नाम, वासुदेव वासुदेव, नारायण नारायण कहते रहिए और अपना पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखिए। बाय बाय।